आरएसएस का व्यक्ति किसी बिल्कुल देखिए यही आरएसएस बीजेपी के लिए प्रचार नहीं करती है, यही तो भ्रम है। देखिए आप एक बात समझिए, अभी सरकार में कितने लोग हैं जो कांग्रेस के लोग थे और अभी सरकार में हैं? हिसाब है आपके पास? जो ज्योतिरादित्य सिंधिया कहाँ था? 50% है कांग्रेस। तो फिर इसलिए तो मैं कह रहा हूँ कांग्रेस मुक्त, भाजपा युक्त, विकास लुप्त। अरे विकास की बात करो, अब ये बीजेपी कांग्रेस की बातें करना छोड़ो। मेरा आखिरी संदेश है देश की जनता को कि आप लोग अपने अच्छे एमएलए एमपी चुनो, उन्हें मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री चुनने दो। अगर आप प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री सीधे चुनने की ख्वाहिश रखते हैं तो अमेरिका में जाओ, जहाँ का वीज़ा भी नहीं मिलता है। आप भारत में खड़े हो, भारत में एक सच्चा लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र आएगा जिसमें जनता की भागीदारी होगी, उसके लिए आपको एमएलए एमपी चुनना होगा। दुनिया के तीसरा अमीर इंसान बना। हाँ, बड़ी बात कह दी आपने। एक तंबू तानने वाला कस्टम के जरिए आपका हमारा देश की जनता का अरबों रुपया उसने लूट लिया और नरेंद्र भाई के माध्यम से लूटा उसने। 2 अधिकारियों को नरेंद्र भाई ने प्रभाव में लिया। मुंद्रा कांगड़ा एरिया है, वहाँ पे कस्टम कमिश्नर और जीएसटी कमिश्नर कागज के जरिए लूटा गया है। वो कैसे, वो भी मैं बता दूं सोशल मीडिया के लोगों, कभी आपके काम आएगा। जैसे जूता बनाने वाला लघु उद्योग को सब्सिडी होती है भारत सरकार की तरफ से बढ़ावा देने के लिए, तो आपको गर्व नहीं? 500 रुपए का जूता है, 300 रुपए की सब्सिडी है और एक कंटेनर छोटा हो तो 20,000 जोड़ी जूता जाता है। हिसाब लगाते रहिए, रोज अरबों रुपए कमाया जा सकता है, कोई माल जाता नहीं, कागज चलता है। खुशी नहीं सर आपको भारत का आदमी? पैसा कमाना गलत थोड़ी है, ये तो देश का पैसा, किसका पैसा है? आप परिश्रम कर रहे हो ना यहाँ पे। अगर दो कमिश्नर आपके पटाव में आ जाए, जीएसटी वाला और कस्टम वाला, और आप करोड़ों रुपए का चूना लगाओ तो पैसा किसका है? वो बढ़ावा किस लिए दिया जा रहा है? उद्योग को। उद्योग बढ़ाने का मतलब क्या? रोजगार मिलता है जनता को। तो जनता को रोजगार मिला क्या? कागज पे घुमा दिया आपने। ये तो देश पे डकैती है आपकी। तो डकैती को रोकना हमारा धर्म नहीं। हमने साधु का चोला क्यों पहना? साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। आप आरएसएस को इतना अच्छा बताते हैं, आरएसएस को नहीं दिखता ये सब? अरे भाई, अभी सत्ता या फिर बस आरएसएस हिंदू मुसलमान में लगता है? अभी जो है भारत में नाग कंपनी इस्टेब्लिश हो चुकी है। नाग कंपनी? नरेंद्र अमित गौतम अडानी कंपनी। अच्छा। पैसा गौतम का है और ये दोनों उसकी मदारी की चंग पे नाच रहे हैं और कुछ भी नहीं है। कोई भी व्यक्ति उनके सामने खड़ा होकर आरएसएस को तो विरोध करना चाहिए। आप इतना अच्छा बता रहे हो, आरएसएस को विरोध करना चाहिए इन सब के बारे में। अब बात ये है कि मैंने मोहन भागवत जी को पत्र लिखा, जोशी भैया जी को कहा कि ये सब क्या चल रहा है। वो सब हाथ खड़े कर रहे हैं कि हम कुछ नहीं कर सकते। क्यों? हमारी कोई ताकत नहीं। इस विश्व का सबसे बड़ा संगठन है। इशारे पे काम करती है बीजेपी। सॉरी, आरएसएस के इशारों पर बीजेपी काम। ये आप कहते हो ना, अंदर की कहानी आपको थोड़ी पता है। गौतम अडानी का पैसा लगाओ, ये पैसा कहाँ से लाते? राजनाथ सिंह उम्मीदवार होता उस समय तो गोवा में उसने साफ साफ कह दिया, देखो नरेंद्र भाई ने कि देखो पैसा मैं लगा रहा हूँ, गौतम भाई पैसा लगाएगा, मुझे कैंडिडेट घोषित करना पड़ेगा। 2013 में साफ साफ कह दिया था उन्होंने। अच्छा। जब राजनाथ सिंह विड्रॉ हुए, एक बात बताइए, सबसे बड़ी हाँ, ये तो जनता तो भोली भाली है, इसको तो देखो अभी तक क्या हुआ। चांदी की पायजेब, दारू की बोतल, मुर्गा, 500 रुपए का नोट, इस पर ठप्पा मार देना जी भाई साहब। इस देश की जनता को बेईमान कह रहे हो आप? नहीं, भोला कह रहा हूँ। भोली, वो अपने मत की कीमत नहीं समझती है। मतलब जिसको बेईमान ना कहा जा सके उसे भोला कह दो? नहीं, वो बेईमान कैसे हो सकते हैं? उनको तो बेचारों को लगता है 5 साल में एक दिन हमें उत्सव का मौका मिला। अच्छा। आप समझिए, वो पेड़ से सोच रहे हैं, सोचने के लिए दिमाग है। जब तक दिमाग तक नहीं पहुंचेंगे तब तक एक अच्छे राष्ट्र का, एक सक्षम स्वतंत्र लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकती मेरे भाइयों। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ मेन स्ट्रीम मीडिया को बाहर करो, सोशल मीडिया को बड़ा करो। मदरसों के सर्वे हो रहा है, कैसे देख रहे हैं? ये सब होगा ना, ये सब वोटों का ध्रुवीकरण है। आप एक बात बताइए, अगर ईसाई इतने बुरे होते तो दुनिया का सबसे बड़ा मंदिर अमेरिका में क्यों बनता? अक्षरधाम वालों का 163 एकड़ पे 1,80,000 करोड़ रुपए लगा के मंदिर बना है अमेरिका में। और अगर मुसलमान इतने बुरे होते, लड़ाई झगड़े वाले होते, तो दुनिया का व्यावसायिक राजधानी दुबई कैसे बन जाता? समझिए आप लोग अपने दिमाग को अपडेट करो, दुनिया बदल रही है। सर, हिंदू धर्म बढ़ क्यों नहीं रहा? हिंदू एक जीवन पद्धति है भाई, ये धर्म नहीं है। ये हाँ, सनातन धर्म है, वो प्रकृति से प्यार करना सिखाता है। बढ़ क्यों नहीं रहा? दुनिया में सारे धर्म बढ़ रहे हैं, पर धर्म नहीं है ना, सब पंथ हैं। और पंथ, आज आप मुझे 5 करोड़ रुपए दो, मैं किसके गीत गाऊंगा? बताइए, किसके गाएंगे बता दीजिए। जो मुझे 5 करोड़ रुपए देगा मैं उसके गीत गाऊंगा। सीधी बात है। आप सब सोशल मीडिया वालों, संतों को भी धन का लालच है। फिर वही बात, मैं एक प्रतीकात्मक बात कर रहा हूँ पूरे समाज की।
मैं समाज का आईना हूँ। ठीक। आप समझिए, ठीक। साधु का धर्म है समाज की सोई चेतना को जागृत करना। जब हम कमी आपको बताएंगे नहीं तो रिपेयरिंग कैसे होगी? क्या कमी ये है सर? रिपेयरिंग करने के लिए बोल रहा हूँ। मुझे तो दुनिया का कोई, इस ब्रह्मांड का सम्राट कितना भी बड़ा धनवान हो वो अरबों रुपए मेरे सामने रख दे, आप तो सब त्याग चुके। 50 बच्चे मेरे सामने बैठा दो, मैं उन बच्चों को चुनूंगा और अपना जीवन उनकी तरफ फोकस करके लगाऊंगा और उनके भीतर से सुप्त विवेकानंद को जगाऊंगा। मैं उस विजन को लेके चलता हूँ। ये कहना मोदी जी को कब आएगी ये चेतना? मोदी जी जिस दिन मेरी एक क्लास अटेंड कर लेंगे 20 मिनट की, अच्छा, योगा की, गारंटी करता हूँ 20 मिनट के अंदर उनका हृदय बदल जाएगा। और दुनिया का कोई भी व्यक्ति, दुनिया का जो व्यक्ति 3 मिनट ट्री पोस्टर लगा सकता है, 3 मिनट सिर्फ। आज कह रहा हूँ आपको ध्यान से सुनना, ये 90 डिग्री एंगल पर खड़ा है। ये इसकी पवित्रता देखो, हर पत्ती इसकी ऑक्सीजन की फैक्ट्री है। छाया, फल, औषधि, वृष्टि को निमंत्रण, धरती की कोख में जल का उतरना, जल को पवित्र करना और सबसे बड़ी बात वृष्टि को आमंत्रित करना, ये सब पवित्रता उसके भीतर। और मरने के बाद हमारे घरों की शोभा बढ़ाना। जिस दिन मानव जाति 3 मिनट तक इस एंगल को करना सीख जाएगी, चाहे नरेंद्र मोदी हो, द्रौपदी मुर्मू हो या ये चीफ जस्टिस यू ललित हो, मेरी गारंटी है उच्च कोटि का इंसान बन जाएगा। सबको इनवाइट करेंगे, द्रौपदी मुर्मू या मैं तो कह रहा हूँ वो उनको मैं क्यों इनवाइट करूँ? वो मुझे लोकसभा में इनवाइट कर लें। वो चुनाव लड़ना चाह रहे हैं। ओम बिरला, अरे नहीं, वहाँ पे योग शिविर करेंगे ना लोकसभा में। अच्छा, अरे लोकसभा में 40 मिनट का योगा शिविर हो और मैं सब कौन सी मीडिया बुलाऊंगा पता है? बाबा रामदेव का करते कौन सी? वो तो कसरत करता है, उसमें योग किधर से आ गया? योग वैसी है। वो अगर योगी होता तो उसको आयुर्वेद को प्रमोट करने की क्या जरूरत थी? उसको जींस बेचने की क्या जरूरत थी? दूध बेचने की क्या जरूरत थी? स्वदेशी कर रहे हैं, स्वदेशी। वही बात है, बाबा जी हैं कि लाला जी हैं वो? स्वदेशी विदेशी करते रहो। मैंने तो जब 2000 में हमने एक कार्यक्रम साथ किया था तब मैंने उनके गुरु से कहा था, मैंने कहा ये योग को बेच खाएगा, लिख लो आप। वही हुआ। 17 साल बाद उन्होंने मुझे फ़ोन किया, उनके गुरु ने, कि आपने सही कहा था, कैसे पहचाना? एक चावल में पता चल जाता है कि आदमी के भीतर क्या छुपा हुआ। मेरी 66 साल की उम्र है बच्चों, मेरे से बहुत छोटा उम्र में वो, भाग्य में बड़े लाखों गुना बड़ा होगा धन से, लेकिन विचारों से वो हमारे सामने बहुत दरिद्र है, क्योंकि हमने अपना हाथ ऐसे रखा देने का, उसने हाथ ऐसा रखा लेने का। तो लेने वाला हाथ बहुत छोटा हो जाता है मैडम को, और देने वाला हाथ बहुत बड़ा हो जाता है। महाराज जी उच्च कोटि कह रहे हैं, उच्च कोटि के बन जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी, अभी उच्च कोटि के नहीं लगते आपको? हाँ जी, प्रधानमंत्री मोदी आप कह रहे हैं अभी तो वो मानसिक रूप से एक बीमार व्यक्ति है, उसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है, उच्च चिंता कि मेरे जैसा कोई है ही नहीं सुपीरियरिटी संसार कॉम्प्लेक्स में। यही तो प्रॉब्लम है। कहाँ है उनके जैसा कोई सर? विश्व गुरु नेता बन रहे हो, पूरी दुनिया में डंका बज रहा है। हिंदू आप एक ही प्रश्न को कितनी बार दोहरा सकते हो, ये बताइए। मैं आपको बहुत ही शॉर्टकट नोटिस पे बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। ये 2 बातें, बाकी सब कट कर देना, लेकिन 2 बातें जरूर दिखाना। इस दुनिया में सिर्फ 2 जातियाँ हैं, मेल एंड फीमेल, दैट्स ऑल। मंदिर, मस्जिद, गिरजा, गुरुद्वारे मानव सभ्यता के लिए बनाए गए, लड़ाई झगड़ों के लिए नहीं। दूसरी बात, मानते आप? इस संसार में कई ऋषि, मुनि, पीर, फकीर, ओलिया, वैज्ञानिक ऐसा नहीं जो किसी भी ज्ञान के बल पे श्वास लेते हुए राम का राह बोल के दिखा सके। प्रकृति की दिव्य भाषा मौन है, मौन को मुखर करते हैं पेड़ पौधे। ये पंच महाभूत जो इसमें सर्वाधिक शक्तिमान सूर्य भगवान है, जिसके रंग को हमने सेफ्रॉन कलर को पहन रखा है, ये इसको पहनता है वो तब एंटीऑक्सीडेंट स्प्रे करता है वायुमंडल में। सूर्य भगवान की शक्ति से जिस दिन मानव जाति जुड़ेगी, उसको लगेगा इस सारी धरती पे राम राज्य कैसे आ सकता है, जहाँ इंसान ही विज्ञान, पशु पक्षी भी, विज्ञान, सुनिए इंसान ही जो नहीं, आप ये पशु बात पक्षी कह रहे हैं भी, ना, पशु पक्षी भी इंसान के साथ मिलकर प्रकृति की बगिया को गुलजार सुनिए करेंगे। जो आप ये बात कह रहे हैं ना, वो विज्ञान मानता ही नहीं है। वो कहता है हाइड्रोजन का गोला है। वो तो सूर्य को आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, वो कह रहे हैं हाइड्रोजन का गोला है। तो आपको ये समझना चाहिए मेरे बेटे कि विज्ञान पदार्थ की समझ पैदा करता है, हाँ। अध्यात्म अनुभूति कराता है। सौर रे के बीच में क्या है बताइए आप? श्रुतियाँ, ताने, ध्वनियाँ, कितनी चीजें। 1 और 2 के बीच में क्या है? माइक्रो सेकंड है। उसको कौन पढ़ेगा? विज्ञान। हाँ। और अध्यात्म कैसे पढ़ता है? उसको ध्वनियों से, वायुमंडल से, गति से उसको पकड़ता है। तो विज्ञान से बहुत एडवांस है अध्यात्म। जिस दिन विज्ञान और अध्यात्म मिल गए, मैं गारंटी करता हूँ भारत की धरती में नहीं, दुनिया में आने वाला हर बच्चा। एक विषयांतर कर लेते हैं, सुंदर पिचाई से कम नहीं होगा। एक विषयांतर कर लेते हैं कि आप वर्ण व्यवस्था को मानते हैं? बिल्कुल नहीं। ये तो मानव शरीर के भीतर की स्थिति है। मैं आपको प्रमाण देता हूँ। शूद्र मल मूत्र पसीना कब बाहर फेंकता है? आपके शरीर से बाहर फेंकता है कि नहीं वो? तब आप शूद्र बनते हैं। आप खाना खाते हैं कि नहीं बाबा के ढाबा पे? बताओ, ये बाबा का ढाबा खाते हो कि नहीं? उसका ही प्रचार कर दूं, थोड़ा यहाँ आता हूँ। अच्छा, बाबा का ढाबा पे खाना खाते हो कि नहीं? तब क्या बनते हो? वैश्य। इस शरीर को आप एनर्जी देते हो।
और ये हार्ड क्षत्रिय है, बिना रुके थके ये काम करता भावनात्मक बात है। ये भावनात्मक नहीं, ये आध्यात्मिक भावनात्मक पक्ष नहीं है। नहीं नहीं, ये भावनात्मक है। सुनिए, ये वास्तविकता क्या है, वास्तविकता बताइए ना। आँख क्या कर रही है बताइए, काम क्या कर रहा है, सुनने का काम कर रहे हैं। नासिका क्या कर रही है, दुर्गंध गंध सुगंध बता रही, जीवा क्या बता रही मैं है, आपसे स्वाद। वास्तविक सामाजिक अरे वास्तविकता यही सोच रहा हूँ, सामाजिक पूछ रहा हूँ मैं वास्तविकता आपसे। ये है कि हमने जो वर्ण व्यवस्था के नाम पे देश को बांट रखा है, ये दुनिया का सबसे बड़ा कलंक है। इस कलंक को मिटाने का एक ही तरीका है कि आप सोशल मीडिया को बड़ा करो, सही सूचनाओं लाओ, वोट की शक्ति को पहचानो। भारतीय संविधान किसने लिखा, ड्राफ्टिंग कमेटी के हेड कौन थे, डॉक्टर अम्बेडकर साहब। उन्होंने कितनी यात्राएं से इस भारत की धरती पर, लेकिन आज उनको तो सारी आज तो बहुत सारे लोगों ने गालियां बकते हैं। उनको सारी सुविधाएं मिल गई थी ना, उनको आज उन्होंने आपके लिए, आम आदमी के लिए जंग लड़ी, समझिए आप। मैं ये कह रहा हूँ आज उस की कमजोर आज का समाज उन्हें गालियां देते हैं। मनुस्मृति मनुस्मृति के बारे में क्या कहना है? देखिए बेटा, हम मनुस्मृति से चल रहे हैं कि भारतीय संविधान से चल रहे हैं। ये देश मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारा लेकिन वो से विचार चल रहा तो है, exist करता है आप ना। अध्यात्म को मानते हैं, आप संस्कृति को मैं मानते हैं, तो सारी मनुस्मृति को संस्कृतियों मानते हैं। के मिश्रण को खड़ा करके एक नया मॉडल लाना चाहता हूँ, मुनि पतंजलि और गौतम बुद्ध को मिला के एक नया मॉडल दुनिया में प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि इस धरती पर एक हंसता खेलता मानव प्रकट हो। उसके लिए करना क्या होगा, शरीर को प्राण से मिलाना होगा, प्राण को विचार से मिलाना होगा। जैसे ही तीनों मिले, मानव चमत्कारिक स्वरूप में प्रकट हो जाए।